नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। ताल ठोके का वक्त है और ताल ठोके कहते हैं। बिल्कुल सही कहा नसीरुद्दीन शाह ने। क्या गलत कहा है? तालिबान वहशी हैं, क्रूर आतंकी दरिंदे हैं। नसीरुद्दीन शाह ने कहा तालिबान वहशी है और उन्होंने आगे ये कहा कि कुछ भारतीय मुसलमान जो हैं, मैं कोट अनकोट बता रहा हूं, कुछ भारतीय मुसलमान इन वहशियों की वापसी का जश्न मना रहे हैं। ये नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि कुछ भारतीय मुसलमान इन तालिबानी वहशियों की वापसी का जश्न मना रहे हैं। तालिबान का सत्ता में आना जितना दुनिया के लिए खतरनाक है, उससे कम खतरनाक नहीं है भारतीय मुसलमानों के कुछ तबकों का इन वहशियों की वापसी का जश्न मनाना। अनकट पूरा वीडियो देखिए, पहले आप पूरा वीडियो देखिए क्या कहा है। ध्यान से सुनिएगा, फिर डिबेट आगे करेंगे। आप समझ पाएंगे हम आज इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी इस्लाम दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है, अलग रहा है। ताल ठोक के कहा है नसीरुद्दीन शाह ने कि भारतीय मुसलमानों का कुछ तबका इन वहशियों की वापसी का जश्न मना रहा है। सदियों का वहशीपन वाली वैल्यूज चाहिए या मॉडर्न और रिफॉर्मिस्ट इस्लाम। अब सोचिए, बात किसी और ने कही होती तो आज कह दिया जाता एंटी मुस्लिम, इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। लेकिन नसीरुद्दीन शाह साहब को तो खुद डर लगा था और तालिबान ने, अफगानिस्तान ने कितने लोगों की आंखें खोल दी हैं। सोचिए, नसीरुद्दीन शाह साहब को भी डर लगा था, हिंदुस्तान में डर लगता है इन्होंने कहा था, लेकिन तालिबान ने कितने लोगों की आंखें खोल दी। आज तालिबान से डर लग रहा है नसीरुद्दीन शाह को, लेकिन आंखें उन लोगों की कब खुलेंगी जो तालिबानी सोच का समर्थन करते रहे हैं। उन्होंने पूछा, आज हर मुसलमान को अपने आप से एक सवाल करना चाहिए कि उसे रिफॉर्मिस्ट और मॉडर्न इस्लाम चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन वाली वैल्यूज का इस्लाम चाहिए। वहशी तालिबान, क्रूर तालिबान, दरिंदे तालिबान, आतंकी तालिबान, फिर क्यों साथ हैं कुछ भारतीय मुसलमान? ये सवाल पूछा। हो सकता है ये सवाल किसी और ने पूछा होता तो जैसा मैंने कहा कि इस्लामोफोबिया बता दिया जाता, लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने जिस तरह से तालिबानी गैंग को आईना दिखाया ना, उससे बहुत से लोग परेशान हैं। आज इनके बयान का स्वागत होना चाहिए। आज भारतीय मुसलमान का वो तबका जो तालिबान के समर्थन में नहीं है, कुछ तो हैं, उनको इनका स्वागत करना चाहिए। हो उल्टा रहा, निशाने पर है नसीरुद्दीन शाह। उन्हें कहा जा रहा है कि अपने ज्ञान को फिल्मों तक सीमित रखें। नसीरुद्दीन शाह ज्यादा ज्ञान ना दे। उनको कहा जा रहा है कि वो भटक गए हैं। लेकिन सोचिए उन्होंने गलत क्या कहा है। मतलब कभी कोई नोमानी, कभी कोई रहमानी, कभी कोई बर्क तो कभी कोई और। कहा जाता है कि तालिबान के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, कभी वो कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी है तालिबानी, उनके हौसले को सलाम किया जाता है, पैगाम मोहब्बत भेजा जाता है तालिबान को। इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान खालिद रशीदी फिरंगी महली साहब, इस्लामिक धर्मगुरु, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं सीधे लखनऊ से। स्वागत है आपका फिरंगी महली जी जी न्यूज पर। इसके अलावा मेरे साथ जफर इस्लाम जो कि राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, वो है संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अली कादरी साहब है, इस्लामिक स्कॉलर, और नसीरुद्दीन शाह जी के भतीजे हैं अली शाह जी, वो भी मेरे साथ हैं, और शौकत चौधरी पीडीपी से। एक बड़ा पैनल है। लेकिन सबसे पहले फिरंगी महली जी, मेरा आपसे ही सवाल है। शानदार बात कही है, स्वागत होना चाहिए नसीरुद्दीन शाह जी का, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। नसीरुद्दीन शाह साहब एक जानी मानी हस्ती हैं और वो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव बयानात के लिए जाने जाते हैं। और आज उन्होंने बहुत ही संजीदा गुफ्तगू की है, संजीदा बात कही है। और हमारे तो फ्रॉम डे वन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अपने मुल्क में इतनी जल्दबाजी लोगों को अफ़गानिस्तान पर बयान देने की क्यों है।
और जाहिर सी बात है, जहाँ तक हिंदुस्तानी मुसलमानों का सवाल है, तो जो पूरे हिंदुस्तान का स्टैंड होगा अफ़गानिस्तान के सिलसिले में, वही हर हिंदुस्तानी मुसलमान का भी होगा। और लोगों को, आम लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये दो कंट्रीज़ के दरमियान का मामला है। तो जो हमारे मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी है उससे रिलेटेड ये मामला है। तो जो मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी होगी, जो मुल्क का स्टैंड होगा, वही हर हिंदुस्तानी का स्टैंड होगा। और अभी जबकि अफ़गानिस्तान में कोई हुकूमत भी नहीं बनी है और बग़ैर हुकूमत बने हुए ही लोग अपने बयानात देने लगे हैं, ये बात मुनासिब नहीं है। तो मतलब जो नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि वहशी तालिबान, सही कहा उन्होंने, क्रूर आतंकी दरिंदे तालिबानी, वहशी तालिबान उनका शब्द था, सही कहा उन्होंने। देखिए, जैसे मैंने शुरू में बात अर्ज़ की कि दो ममालिक के दरमियान के रिश्ते का सवाल है, तो इस वजह से अभी वहाँ कौन हुकूमत बनती है, क्या हुकूमत बनती है, ये बातें उन तमाम बातों पर मुनहसर होगी। और इससे पहले जब हुकूमत वहाँ पर तालिबान की अफ़गानिस्तान में बनी, उसका बहुत ही बैड एक्सपीरियंस दुनिया को ने देखा है, लिहाजा उसकी बुनियाद पर लोग अपने अपने स्टैंड अभी से ले रहे हैं। तो मेरा अपनी ज़ाती राय ये है कि पहले वहाँ पर हुकूमत बन जाए, अपना मुल्क एक स्टैंड ले ले, और उसके बाद हम लोगों को अपने ख़यालात का इजहार करना चाहिए। माफ़ करिएगा फिरंगी महली साहब, ऐसा क्यों होता है कि आप भी, शायद बुरा मत मानिएगा, आप भी, कोई भी ना खुलकर तालिबान के खिलाफ क्यों नहीं बोलता है? भाई तालिबान एक आतंकी संगठन है, इस पे तो ना आपको कोई डाउट है महली जी, ना मुझे कोई डाउट है। आपके लिए देश पहले है, मैं जानता हूं, आप राष्ट्रवादी हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं आपसे भी, आप भी खुलकर तालिबान के खिलाफ नहीं कोई बोलता है। एक मतलब मैं एक उदाहरण के साथ अगर आपसे कहूं, मैं एक उदाहरण दूं मैं आपको, अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर आप इजाजत दें। मुझे याद है आतंकी संगठन हमास पर, फिलिस्तीनी हमास, आतंकी संगठन हमास पर जब इजराइल ने अटैक किया था, तब आप लोग बहुत वोकल थे, तब आप लोग इजराइल आतंकी मुल्क ये सब कहा जा रहा था। अफगानिस्तान पर आतंकी तालिबानियों ने अटैक किया, ना खुलकर बोला जाता है, ना आप तालिबान के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? कौन नहीं बोल रहा है, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा। आपने नसीरुद्दीन शाह साहब का इतना अहम इंटरव्यू स्टैंड दिखाया है कि क्या वो मुसलमान नहीं है, क्या वो हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है। ये बातें मुसलमानों के ज़बान से ही क्यों लोग निकलवाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जहाँ तक मज़हब इस्लाम का इसलिए क्योंकि बचाने वाले भी वही हैं, मुसलमान हैं जी, बचाने वाले भी वही है ना सर। हम बता रहे हैं जी, कि हम लोग मुसलमान हैं और हम लोग उस इस्लाम को फॉलो करते हैं जिस इस्लाम को लेकर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और पूरी दुनिया को इस बात को अपने सामने रखना चाहिए कि जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा फरमाया था, उसमें आपने ये बात फरमाई थी जिसका कि ट्रांसलेशन ये है कि मैं तुम सबको वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। अब जो लोग इस लाइन को इख्तियार करके चलते हैं वो इस्लाम है, जो लोग इसकी मुखालफत में चलते हैं वो इस्लाम नहीं है। आखिरी बात यह है कि जब पैगंबर इस्लाम ने मदीने में अपनी हुकूमत कायम की, तो वहाँ पे जो जूस थे, जो यहूदी थे, उनके साथ बाकायदा आपने एग्रीमेंट किया और उनको ये गारंटी दी कि हम लोग तुम्हारे, आपके मज़हब को, आपकी इबादत गाहों को, आपके कस्टम और ट्रेडिशन को पूरी तरीके से सेफगार्ड करने की गारंटी देते हैं। तो ये मजहबी तालीमात हैं, इन तालीमात पे जो अमल करेगा वो इस्लाम को फॉलो कर रहा है, जो नहीं करेगा वो उसके अगेंस्ट कर रहा है। जी बिल्कुल सही। तो जो तालिबान कर रहा है वो इस्लाम विरोधी है, और वो इस्लाम कतई नहीं है, और तालिबान जो कर रहा है वो इस्लाम विरोधी है। नहीं, यकीनी तौर पर अगर तालिबान हो या XYZ कोई भी हो, अगर वो बेकसूर इंसानों का कत्लेआम कर रहा है तो वो बिल्कुल ही गैर इस्लामी है, गैर शरई है, गैर मजहबी है, गैर इंसानी है। और जो तालिबान कर रहा है वो इस्लाम विरोधी, और तालिबान के खिलाफ बोलना इस्लाम के खिलाफ बोलना नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सुना जाता है सर, अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपकी बात का असर होता है। इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भारतीय मुसलमानों का एक वर्ग तालिबान वहशियों की वापसी पर जश्न मना रहा है सर, आप जानते हैं। मैं आपको नाम के साथ बता सकता हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लोग हैं, रहमानी से लेकर नोमानी तक। वो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी है तालिबानी, उनको पैगामे मोहब्बत हम भेजते हैं।
सलाम है, उनको नमन है। मैं ऐसे लोगों के लिए आपसे एक मैसेज चाहता हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत ही स्ट्रिक्टली और बहुत ही क्लियरली अपने स्टैंड को क्लियर करते हुए इन राइटिंग प्रेस को ये स्टेटमेंट इशू किया था कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने तालिबान के सिलसिले में कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। लिहाजा अगर किसी शख्स ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में है, उसका पर्सनल लॉ बोर्ड से तो तालिबान के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं ना। जहाँ तक आप स्टैंड की बात कर रहे हैं, तालिबान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट कुछ बोला ही नहीं। तालिबान के खिलाफ नहीं बोलता कोई। भाई मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, किसी के फेवर या अगेंस्ट की यहाँ पे बात नहीं। मैंने इतने साफ अल्फाज में आपसे ये बात दर्ज कर दी कि जो भी शख्स चाहे तालिबान हो चाहे कोई हो, अगर बेगुनाहों का कत्लेआम करता है तो वो गैर इस्लामी गैर मजहबी है। हम सब उसकी मुखालफत करते हैं। तालिबान इस्लाम विरोधी है। तालिबान इस्लाम विरोधी है। नहीं, यकीनी तौर पर अगर कोई पैगम्बर इस्लाम की तालीमात के खिलाफ अमल करता है तो वो इस्लाम विरोधी है। तालिबान इस्लाम विरोधी है। जो भी चाहे तालिबान हो, तालिबान से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, तालिबान इस्लाम विरोधी है। नहीं, मैं इंक्लूडिंग तालिबान कह रहा हूँ कि तालिबान हो या जो भी हो, अगर इस्लाम की तालीमात के खिलाफ कोई अमल करता है तो वो इस्लाम विरोधी है। अगर मतलब आपको डाउट है क्या? भाई मैं लिख करके आपके सामने आपके चैनल पे चलाऊं कि क्या करूं? मैं तो साफ कह रहा हूं कि अगर तालिबान पैगंबर इस्लाम की तालीमात के खिलाफ करता है, अगर वो औरतों पे वो तो कर रहा है ना, वो तो क्रूर आतंकी हैं। आप अगर क्यों लगाते हैं महली साहब? माफी के साथ फिरंगी महली साहब, आप अगर मगर क्या है? वो तो क्रूर आतंकी वहशी दरिंदे हैं, आतंकी हैं। अगर वो कर रहा है तो ऐसा है, अगर क्या सर? ताल ठोक के कहिए। अगर मैं इस वजह से कह रहा हूं कि कोई मैंने अपना स्टैंड एकदम वाज़े क्लियर कर दिया है कि तालिबान हो या जो भी हो, जो भी लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ एक्ट करते हैं, तो वो इस्लाम विरोधी हैं। तो तालिबान इस्लाम विरोधी है। मैंने जो कहना था मैं कह चुका साफ अल्फाज में। और तालिबान के खिलाफ बोलना इस्लाम के खिलाफ बोलना नहीं है, ये भी एक बार बोल दीजिए, क्योंकि हम लोगों को गालियां पड़ती हैं। हम लोग तालिबान के खिलाफ ताल ठोकते हैं, कहते हैं कि आप लोग मुसलमानों के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, आप लोगों को इस्लाम से दिक्कत है। हमको भी थोड़ा कवर फायर दीजिए ना सर। फिरंगी महली जी, मैं तालिबान के खिलाफ ताल ठोकता हूँ अगर आप जी, और मुझे कहा जाता है आप इस्लाम विरोधी हैं। अगर आप तालिबान के ख़िलाफ़ कोई बात कह रहे हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप इस्लाम विरोधी हैं। अगर आप मेरे ख़िलाफ़ भी कोई बात कह रहे हैं तब भी नहीं कहा जा सकता कि आप मुस्लिम विरोधी है। किसी भी एक शख्स की या एक तंजीम की मुखालफत का मतलब किसी मज़हब की मुखालफत नहीं होता है। एक आखिरी सवाल, जो भारतीय मुसलमानों का एक तबका इन वहशियों की वापसी का जश्न मना रहा है बकौल नसीरुद्दीन शाह, उनको लेकर आपका एक मैसेज, उनके लिए एक मैसेज आपका, बस एक आखिरी। नहीं, उनके लिए मेरा उनके लिए मैसेज यही है कि हम लोग अपने इस अज़ीम शान मुल्क में रहते हैं। यहाँ की जो रवायात हैं, जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, उन सब पर हम सबको अमल करते हुए अपने मुल्क से इत्तेहाद का, भाईचारे का ही पैगाम देना है। और जो मुल्क का स्टैंड तालिबान के सिलसिले में, अफ़गानिस्तान के सिलसिले में होगा, वही हर हिंदुस्तानी का स्टैंड होगा। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद रशीदी, फिरंगी महली जी, आपने समय निकाला ज़ी न्यूज़ के लिए और बिल्कुल बेबाकी के साथ आपने एक सीधी लाइन ली है। मैं शुरुआत में संगीत रागी जी आ रहा हूं, लेकिन पहले जफर इस्लाम आपसे, फिर अली शाह आपके पास भी आऊंगा। पहले जफर इस्लाम आपसे। कुछ भी गलत नहीं कहा मेरे ख्याल से नसीरुद्दीन शाह ने, वो टारगेट पर है बेचारे, वो उनको निशाने पर लिया हुआ है। कह रहे हैं कि ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, एक्टिंग तक सीमित रहिए, आप जो जानते हैं उस पर बोलिए। क्या गलत कहा उन्होंने? नसीरुद्दीन बोलिए आप जफर भाई। उन्होंने जो कहा, अमन चोपड़ा जी, देखिए जो सवाल आपने उठाया है वो बिल्कुल जो नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। इसलिए कि जिसने भी 96 से 2001 में देखा है, जो उसका रवैया देखा है, वहशियाना रवैया देखा है, वो उसकी तारीफ तो नहीं कर सकता। ये अलग बात है, जैसा राशिद साहब कह रहे थे कि अभी मुल्क का क्या स्टैंड है,
उस स्टैंड को देख के वो बोलेंगे फेवर में, अगेंस्ट में, जो भी बोले। लेकिन तालिबान के फेवर में बोलना ऐसा है जैसे मतलब आप इस्लाम को बदनाम करने की बात है। मैं तो ऐसा समझता हूँ। इसलिए कि जिस तरह से तालिबान ने अब पूरे दुनिया में अपना इमेज बनाया है वो है अनइस्लामिक है। सिर्फ हुलिया बना लेने से इस्लाम नहीं हो जाता है, इस्लाम प्रैक्टिस से होता है, इस्लामिक तालीम के को इम्प्लीमेंट करने से होता है, और उसको ज़िंदगी में अपने कैसे आप लाते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। अब ये कह दे कि हम दाढ़ी बढ़ा ले, टोपी पहन ले और हम उस तरह का हुलिया बना ले तो हम मुस्लिम, ऐसा नहीं कि इस्लाम मुस्लिम। मेरा अकीदा है मेरा अकीदा जो इस्लाम पे है वो है और वो रहेगा मरते दम तक। लेकिन अमल जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अमल में जो तालिबान सबसे ज़्यादा फेल है, इसलिए कि सब एंटी इस्लामिक है। इसलिए जो भी कहा नसीरुद्दीन भाई ने वो बिल्कुल सही कहा। और जो लोग जल्दी दिखा रहे हैं और जिस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं और इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए कि वो खुद इस्लामिक हैं क्या, या कुछ वो देश प्रेमी है क्या, या मतलब उसके किसी तरह से अपने आप को उनको कहीं ना कहीं गरिमा में। आपने जो कहा बिल्कुल सही। अब उसको मैं बदल रहा हूं। मैंने पिछली बार कहा था जो तालिबान का यार है वो देश का गद्दार है। आपसे बात करके और नसीरुद्दीन शाह की बात को सुनकर लग रहा है जो तालिबान का यार है वो इस्लाम का गद्दार है। ठीक कह रहा हूं मैं? कह सकता हूं मैं ये जो तालिबान का यार है वो इस्लाम का गद्दार है? ठीक कह सकता हूं? देखिए बिल्कुल आप इस तरह से कह सकते हैं कि तालिबान के 96 से 2001 में जो उसने वहशाना तरीका दिखाया वो कोई इस्लामिक काम नहीं है, और वो इस्लाम का वो भी दुश्मन है, और जो उसके सब रिपोर्ट में बोलते हैं वो भी बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने कहा ना जो तालिबान के साथ खड़े हैं वो इस्लाम के साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि तालिबान मतलब इस्लाम नहीं है। इस्लाम शांति का धर्म है। इस्लाम जो है शांति की बात करता है, शांति प्रिय धर्म है इस्लाम। और तालिबान के जो साथ खड़े हैं वो इस्लाम विरोधी हैं, ये मेरे को आप समझा रहे हैं। ठीक है, मैं अली शाह जी आपके पास आऊं। एक कमेंट पहले मैं कादरी जी आपका ले लेता हूं, मौलाना अली कादरी जी। मौलाना अली कादरी जी, ठीक मैं कह सकता हूं जो तालिबान का यार है वो ना सिर्फ देश का गद्दार है बल्कि इस्लाम का भी गद्दार है, कह सकता हूं मैं अली कादरी जी? देखिए अमन साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई एक तंजीम से इस्लाम का जो है आप अहाता नहीं कर सकते। कोई एक की गलती की तरफ से सारे इस्लाम को नहीं कहा जा सकता। तो इससे बात ये वाज़ेह हो गई कि जो पास्ट में तालिबान का रोल रहा, जिसकी जो हरकतें रही वो तमाम हरकतें गैर इस्लामी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रहा सवाल कि तालिबान का यार होना नहीं होना, हमें उससे मतलब नहीं है। हम अपने देश के स्टैंड के साथ हैं और हमारा देश सक्षम है। आधी रात को हम तालिबान को टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते हैं, यूएपीए में ला सकते हैं। तो मेरा अपना यही कहना है कि जब हमारा हिंदुस्तान का मीडिया कंटिन्यू तालिबानी को टेरर 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 कह रहा है, तो फिर हमारी हुकूमत उनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर क्यों नहीं कर रही है? उनके जो हरकत है, कोई टेररिज्म से जो माजी रहा है वो कोई छुपी ढकी बात नहीं है। तो और यहाँ तक के सवाल तालिबान की और हिंदुस्तान के बीच में जो कूटनीति है वो हमारी अपनी गवर्नमेंट तय करेगी, क्या डिसाइड करना है करेगी, तब जाकर हर हिंदुस्तानी का वही स्टेप होगा जो हुकूमत हिंदुस्तान का होगा। ठीक है, मतलब कादिर जी आपने मुझे समझाया कि सरकार का जो रुख होगा वही आपका रुख होगा। सरकार आतंकी को आतंकी कहेगी तब आप आतंकी को आतंकी कहेंगे, ठीक है ना? नहीं, उससे पहले आप भी नहीं कहना चाहिए, मैं भी नहीं कहना चाहिए। मेरे लिए तो आतंकी को आतंकी कहने के लिए मुझे सरकार की हरी झंडी की जरूरत नहीं है। खैर छोड़िए, आपको और मेरी राय अलग हो सकती है। तो फिर ऐसे में क्यों होता है? सुनिए, एक तरफ देशभक्ति की बात, कादरी जी मैं सवाल पूछ रहा था मुखालिफत। कादरी जी, ऐसा क्यों होता है कि इस मुद्दे पर तो आप सरकार के रुख का इंतजार करेंगे, बाकी आतंकियों के केस में जिसको कोर्ट से लेकर सरकार तक घोषित आतंकवादी कह चुके हैं उनको आप आतंकवादी नहीं मानते? याकूब मेमन, अफजल गुरु साहब, ये हमारे देश से ताल्लुक नहीं है ना अफगानिस्तान नहीं, याकूब मेमन, अफजल गुरु साहब, ये हमारे देश से ताल्लुक थोड़ी है। इनको तो आतंकी सरकार ने कहा, कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अफगानिस्तान से क्या मतलब हमको? कादरी जी क्या हो गया? अब बोलिए ना। अभी तो आप इतना संविधान पसंद कर रहे थे, जुबान पर संविधान, दिल में क्या है अभी मैंने बताया।
आप बोलिए तालिबान को अभी आतंकी नहीं मान रही सरकार, इसलिए आप लोग आतंकी कैसे कहेंगे, भोले हैं आप तो, ठीक है। तो जिसको आतंकी कह दिया सरकार से लेकर कोर्ट ने, अफजल गुरु से लेकर याकूब मेमन, बोल दीजिए आतंकी याकूब मेमन, उसकी जुडिशियल किलिंग नहीं हुई थी, बहुत बढ़िया उसको लटकाया गया था। अफजल गुरु आतंकवादी बोल दीजिए, क्योंकि आप तो देश के साथ है ना, राष्ट्रवादी देश के साथ है, बोल दीजिए ना अभी। अली शाह जी आप बोलिए, मेरे ख्याल से ऑडियो का दिक्कत है, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। कादरी जी, मैं ऑडियो नहीं आ पा रहा आपका, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा। टारगेट पर क्यों है भाई? अली शाह जी क्या गलत कहा है? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और उनको निशाने पर लिया हुआ है। सुबह से आईना दिखा दिया तालिबानी गैंग को नसीरुद्दीन जी ने, यही गुनाह है उनका। बोलिए अली शाह जी। देखिए आप अगर बोलने का मौका देंगे, मैं 20 मिनट से बैठा हुआ हूं, मैं कुछ एक शब्द नहीं बोल पाया, तो मैं टाल ठोक के बात करूंगा, घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। है पहली बात तो शुक्रिया आपने मैं तारुफ कराया, लेकिन मेरी पहचान मेरे नाम से है। सिर्फ नसीरुद्दीन शाह साहब का भतीजा नहीं हूं, मैं एक इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर हूं। मैं फौज में रह के अपनी जान जोखिम में डाली है, देश सेवा करी है, और आज की तारीख में कई सारे नेशनल टेलीविजन पे रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे आता हूं। और अगर आपने मेरे ये एनालिसिस सुने होंगे टीवी पे, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, आप भी और हर कोई। मैं नहीं जानता था कि आज से पहले कि कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान तालिबान के साथ हमदर्दी रखता है। नसीरुद्दीन शाह साहब का वीडियो आने से पहले जब उनका वीडियो आया, मेरे को हैरानी हुई। मैंने कहा भैया ऐसा कौन सा मुसलमान है भाई जो तालिबान से हमदर्दी रखता है? फिर मैंने गूगल करा, तब मालूम पड़ा मेरे को कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के केवल एक मौलाना साहब, वो उन्होंने एक बयान दिया था। अब इमीडिएटली बिल्कुल ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनके बयान से बेदखल कर दिया, उनको बोल के कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है इनसे। अब हिंदुस्तानी मुसलमान जो है ना, वो तालिबान के साथ हमदर्दी नहीं रखता है, ये बात मैं साफ कह दूं। पहली बात, चाचा जी गलत कह रहे हैं, और नसीर साहब ने जो बात करी है बिल्कुल सही करी है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन लोग उनकी बात का मुखालफत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इससे ये गलत मैसेज जा रहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान शायद तालिबान के साथ में है, लेकिन ना, उनके साथ हमदर्दी नहीं रखता है। और आप जो सवाल कर रहे हैं कि जो तालिबान क्या खैर मुसलमान है क्या? जी हाँ, मैं उनको डरपोक मानता हूं, मैं उनको खैर मुसलमान मानता हूं। भाई मैंने पुलवामा हमले के बाद, जो कि जैश ए मोहम्मद ने किया था वो अलग बात है, एक ओपन लेटर लिखा था जैश ए मोहम्मद को, जिसके एक दिन में 10 मिलियन शेयर हो गए थे, और आपके चैनल ने भी उसको बहुत वाइडली कवर किया था, उस ओपन लेटर को हर चैनल ने किया था, खैर वो अलग बात है। उसमें मैंने ये बोला है कि जैश ए मोहम्मद जो है वो इस्लाम को फॉलो नहीं करता है, वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि वो ही इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। और तालिबान भी कर रहा है, तो इसमें कुछ एहसान तो ठीक ही कहा है, उसमें इतना अलग क्या है? कुछ एहसान थोड़ी ना कर दिया, सही कहा है, वो तो है ही। जैश ए मोहम्मद तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा सुनिए ना अली शाह जी, अली शाह जी, अली शाह जी, आपके जो चाचा जी हैं, वो तो सही कह रहे हैं, मैं उनकी बात पर भरोसा कर रहा हूं कि भारतीय मुसलमानों का एक तबका है जो इन वहशियों की वापसी पर जश्न मना रहा है। वो सही कह रहे हैं या आप सही कह रहे हैं? ऐसा एक आधा है, वो कह रहे हैं कि भारतीय मुसलमानों का एक तबका है जो इन वहशी तालिबानियों की वापसी पर जश्न मना रहा है। मुझे लग रहा है वो सही कह रहे हैं। अली शाह जी, आप चाचा जी के साथ हैं ना? मेरे को इल्म नहीं था इसके बारे में बिल्कुल भी कि मुसलमानों का एक तबका होगा जो तालिबान की जीत का जश्न मना रहा है, बल्कि हैरानी की बात है। अब मौलाना नुमानी साहब जब ये बोला, नुरानी साहब ने, तो एकदम से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनके बयान से बेदखल कर दिया कि नहीं, ये हमारा बयान नहीं है, वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और उन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है एक तरीके से। देखिए बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई चोर डाकू से दूर रहो, उनसे दोस्ती मत करो, अरे आपको भी मालूम है भाई साहब, आपको भी मालूम है कि चोर डाकू से अली शाह जी वो चोर मानते नहीं ना, उनके लिए तो स्वतंत्रता सेनानी है तालिबानी। आप एक नाम ले रहे हैं, मैं 10 नाम गिनाऊं आपको? नोमानी, रहमानी, शफीकुर रहमान बर्क, ऐसे 10 नाम हैं जो तालिबान के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो तालिबान की भक्ति में अंधे हैं। 10 नाम मैं आपको बता सकता हूं, अभी गूगल करिए, मैं आपके पास लौट कराऊंगा। आपने एक नाम लिया, रहमानी, नोमानी, शफीकुर रहमान बर्क, ऐसी एक सीक्वेंस लिस्ट है
और भरे पड़े हैं तालिबान के भक्त। ये तो वो हैं जो बोल रहे हैं, जो मन ही मन, जिनके मन में लड्डू फूट रहे हैं, वहां बम फूट रहे हैं, उनके मन में लड्डू बहुत सारे भरे पड़े हैं। अली शाह जी, आपके चाचा जी ने बिल्कुल सही कहा है, चाचा जी को सपोर्ट करिए। उन्होंने आईना दिखा दिया आज। नहीं, आईना नहीं दिखाया की बात नहीं है, उन्होंने कुछ गलत बोला नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आप अगर 10 नाम गिनाएंगे ना, 10 नाम गिनाएंगे, उससे 100 गुना ज्यादा हिंदुस्तान की पब्लिक मुसलमान है यहाँ पे, है ना। तो अगर किसी एक शख्स निकल के ऐसा बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कम्युनिटी वो बोल रही है। मैंने कब बोला है? आपके चाचा जी ने बोला है। मैंने कब बोला है? मैं तो आज उनके साथ खड़ा हूं, आप मेरे साथ नहीं हैं। आप मेरे साथ रहिए ना, मैं तो आपके चाचा जी के साथ खड़ा हूं। नहीं, मैं जो सही होगा उसके साथ खड़ा हूं। तो आपके चाचा जी गलत हैं क्या? आपके चाचा जी बोल रहे हैं कि भरे पड़े हैं ऐसे। उन्होंने बोला है भारतीय मुसलमानों का एक तबका वहशियों की वापसी पर जश्न मना रहा है। क्या चाहिए? रिफॉर्मिस्ट मॉडर्न इस्लाम चाहिए या आपको सदियों के वहशीपन की वैल्यूज चाहिए? मैं तो 10 बार सुन के रट लिया मैंने उनका बयान। वो कह रहे हैं भरे पड़े हैं ऐसे। दरिंदे हैं वो, तालिबानी वैशी हैं, दरिंदे हैं। हाँ। और वो मुसलमानों के नाम भी खराब कर रहे हैं। अगर आप मेरे नाम से यूट्यूब संगीत रागी और शौकत चौधरी में आ रहा हूं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, आप देखेंगे किस तरीके से मैंने रोज टीवी चैनल पे आके तालिबानों को उनको आईना दिखाया है, बल्कि एक तरीके से। अब आप वो कहते हैं, अब वो संविधान लाके कोई एहसान थोड़ी ना किया, सबने दिखाया है। आपके सबने दिखाया है सर, आप कोई अनोखे थोड़ी ना है, सबने दिखाया है भैया, आप अलग थोड़ी ना है। तालिबानी आतंकी क्रूर दरिंदे, ऐसी बात खत्म। उनके साथ कौन है? मैं संगीत रागी और शौकत चौधरी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले संगीत रागी जी, फिर शौकत चौधरी पीडीपी से हैं। जी के साथ नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। बिल्कुल, अगर ये लोग समझते हैं, अगर लोगों का ऐसा सोचना होगा कि हिंदुस्तान का एक तबका, अरे बदमाश एलिमेंट तो हर जगह मिलते हैं ना। तो ये अपने चाचा जी को समझाइए ना, मुझे क्यों समझा रहे हैं भाई? उनको समझाइए कि बदमाश एलिमेंट हर जगह है, उनको समझाइए। मैं तो उनके साथ खड़ा था आज। एक जमाने में वो डरे थे, हिंदुस्तान में उनको डर लग रहा था। आज तालिबान ने उनकी आंखें खोल दिया, अब उनको तालिबान से डर लग रहा है। मेरे को तो लगा वो जाग गए हैं, मैं तो उनके साथ खड़ा था। मैं दावा करता हूं आप मेरे को वीडियो दिखा दी है जहां उन्होंने बोला है उनको डर लग रहा है। अच्छा, मैं दिखा देता हूं, मैं दिखा दूंगा। मैं पीसीआर प्रोडक्शन टीम, मैं दिखवा दूंगा आपको। अली शाह जी, उन्होंने कहा था हिंदुस्तान में उनको डर लगता है, कहा था मैं बाहर जाऊंगा। सुना दूंगा उनको, सुना दीजिएगा भाई प्रोड्यूसर साहब। आपके चाचा का बयान मैं आपको सुनाऊं, रिसर्च करके आना चाहिए था ना। संगीत रागी आप बोलिए, संगीत रागी जी। बच्चा अगर डर लगेगा तो अपने बच्चे को पार्क में नहीं ले जाएंगे, है ना। तो फिक्र में और डर में बहुत बड़ा फर्क होता है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा था। सर देखिए अली भाई, चलिए सुना दो। देखिए अली शाह जी मेरी बात सुनिए। अली शाह जी, मुझे ये चीज अच्छी लगी, एक चीज तालिबान की मुझे भी अच्छी लगी। हो सकता है मैं ट्रोल हूं इस बयान से। मुझे आज एक चीज तालिबान की अच्छी लगी, कम से कम कई लोगों की आंखें खोल दी और उनको आज भारत अच्छा लगने लगा। तालिबान की वजह से कई भारतीय, कई मुसलमानों को हिंदुस्तान जन्नत लगने लगा। ठीक है ना। मैं अब संगीत रागी आपके पास आ रहा हूं, बस करिए ना अली भाई, इतना लंबा आपने बोल दिया ना, इतना समय मैंने आपको दे दिया। पहले मैं संगीत रागी आपके पास आ रहा हूं। संगीत रागी जी, क्या गलत कहा है नसीरुद्दीन शाह ने? और भाई अब यही नसीरुद्दीन शाह जिनको पहले रोल मॉडल बना लिया था लोगों ने, अब वही इनको निशाने पर ले रहे हैं क्योंकि आईना दिखा दिया। देखिए अमन जी, नसरुद्दीन शाह जी का दो बातें कहना बहुत साफ साफ कह रहा है। एक तो वो कह रहे हैं कि जो मध्ययुगीन इस्लाम था वो एक वहसी इस्लाम था। दूसरी बात, उन्होंने बहुत साफ उनकी बातों से ये झलकता है कि भारत के मुसलमानों का एक तबका ऐसा है वो जश्न मना रहा है। और ऐसा कहने के पीछे उनका एक बहुत साफ है कि देखिए, जब एक प्रोफेट के बारे में एक कार्टून छपता है, यहाँ से 6000-8000 किलोमीटर दूर विदेश में छपता है, उसके खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आते हैं और भारत जैसे देश में दंगे हो जाते हैं। लेकिन यदि गैर इस्लामिक यदि गतिविधियाँ यदि अलकायदा करता हो, मुजाहिदीन करते हो या तालिबान करता हो, तहरीक तालिबान करता हो, तो उसके बारे में कोई भी भारत का मुसलमान आकर के सड़कों पर यह नहीं कहता कि वो गैर इस्लामी है। एक बात और मैं बहुत साफ कह देना चाहता हूँ कि देखिए, इस तालिबान कोई व्यक्तियों के समूह का नाम नहीं है जो अफगानिस्तान में थे।
तालिबान एक इस्लाम की व्याख्या है, वो इस्लाम की व्याख्या देवबंद इस्लाम की व्याख्या का ही एक रूपांतरण है। और देवबंदी मदरसे जो डूरंड लाइन के इस पार भी हैं और उस पार भी हैं, उसी वही व्याख्या जो है इस्लाम की, वही व्याख्या तालिबान को जन्म देती है। इस्लाम की वही व्याख्या जो है वो मुजाहिदीन पैदा करती है, वही व्याख्या जो है वो जैशे मोहम्मद तय करती है। उनका कहना है कि दुनिया में अकेला और अकेला इस्लाम रहेगा, बाकी दुनिया को हम जिहाद से अपने हाथों में खड़ा करेंगे। लेकिन अपने हिस्से का अपने, लेकिन हिंदुस्तानी इस्लाम दुनिया के इस्लाम से मुख्तलिफ है। सुन लीजिए मेरी बात, ये भी बात है जो उन्होंने कहा है, हिंदुस्तानी इस्लाम दुनिया के इस्लाम से मुख्तलिफ है। देखिए हिंदुस्तानी इस्लाम चूंकि आज 20-25 करोड़ है, इसलिए वो जरूर यहां पर कह सकता है कि हम उससे अलग हैं। बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ही आप पश्चिम बंगाल में जिन डिस्ट्रिक्ट्स में मुसलमान मेजोरिटी में आ गए हैं, वहां आप उनकी देख लीजिए वो कैसा है। उनमें और तालिबान में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखाई देगा आपको। कश्मीर एक मेजोरिटी स्टेट था, मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट था, वहां पर हिंदुओं की क्या हालत हुई। तो चूंकि ये माइनॉरिटी में है, तो माइनॉरिटी के अंदर सेकुलरिज्म की बात करना इनके लिए ये जरूरी पड़ जा रहा है, संविधान की बात करना आवश्यक बन जा रहा है। क्या ऐसा कारण है, मैं तो इस्लाम के मानने वालों से ही ये पूछ रहा हूं, क्या ऐसा कारण है कि दुनिया में कहीं भी जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है वहां से अल्पसंख्यक भाग करके उनकी जनसंख्या कम होती जाती है, वहां बढ़ती नहीं है? और क्या ऐसा कारण है कि दूसरी जगहों पर जहां ये जाते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट हो, चाहे वो हिंदू डोमिनेटेड स्टेट हो, वहां पर इनकी दिनों दिन जनसंख्या बढ़ती जाती है? यानी कि ये माइनॉरिटी का पर्सिक्यूशन करते हैं। और एक लास्ट बात जी, फिरंगी महल के मौलाना जी का कथन मुझे बहुत हास्यास्पद लगा कि वो जब ये कहते हैं कि भारत सरकार जो तय करेगी हम उसी का फैसला लेंगे। अरे इस्लाम की व्याख्या तालिबान जो कर रहा है, उस व्याख्या से आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने कह दिया, और उस पर आपकी मौन है, और मौन कई बार होता है अपराध के प्रति सहमति है। भाई मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, ऐसी चीजों में तटस्थ भी नहीं रहना चाहिए। आपको पक्ष लेना होगा कि आप आतंक के साथ हैं या आप देश के साथ हैं, आप तटस्थ नहीं रह सकते हैं ऐसे मुद्दों पर। लेकिन उन्होंने कहा कि तालिबान इस्लाम विरोधी है। मैं जफर इस्लाम वापस आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले शौकत चौधरी मेरे साथ है, उनका भी कमेंट ले लेता हूं। माफी के साथ शौकत भाई, बहुत देर से आपके पास आ पाया। बोलिए सर, आप गाड़ी में, आप कहीं जा रहे होंगे शायद, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बोलिए शौकत भाई, तालिबान इस्लाम विरोधी, बात खत्म। जो तालिबान का यार है वो इस्लाम का गद्दार है। देखिए, मेरा ये कहना है, अभी तक की जो सारी डिस्कशंस को मैं सुन रहा था, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप नसीरुद्दीन शाह की बात कर रहे हैं, तो मैं आपके जरिए से नसीरुद्दीन शाह साहब से पहले ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने बयान में कहा है कि हिंदुस्तान का जो इस्लाम है वो अलग है और दुनिया का इस्लाम जो वो अलग है, मेरा उनसे ये सवाल है कि या तो आपको इसके ऊपर नॉलेज नहीं है, तो या फिर आप किसी कंफ्यूजन में हैं। इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में, हर एक कंट्री में, हर एक देश स्टेट में जो है वो इस्लाम जो है वो एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक ये बात सामने आई है कि जो तालिबान का दोस्त है वो इस्लाम का जो है वो दुश्मन है, मुझे ये भी समझ से बाहर है कि तालिबान और इस्लाम का ये क्या लेना देना। इस्लाम एक जो है एक रिलीजन है जो हमेशा अमन की बात करता है, अमन पसंद लोगों की बात करता है, और तालिबान का जो है, तालिबान का एक अपना मौकिफ है, एक बिलीफ है, उसकी अपनी एक वर्किंग है, उसकी एक कंट्री है। उसका इस्लाम के साथ क्या, जो आदमी उसका दुश्मन है वो इस्लाम का कितना सच्चा पाबंद हो जाएगा, और जो उसके साथ चलता है या उसकी बात की तस्दीक करता है वो इस्लाम से खारिज कैसे हो जाएगा। ये फतवा जो है ये किसने दे दिया। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि तालिबान को ये कहना कि वो टेररिस्ट ग्रुप है, ये मेरा मानना हो सकता है, आपका मानना हो सकता है, किसी और इंडिविजुअल का मानना हो सकता है वैसे, लेकिन इस्लाम को, आपका मानना है वैसे शौकत, इस्लाम को तालिबान के साथ ना जोड़ें।
शौकत, आपका मानना है वैसे इस्लाम को नहीं जोड़ना चाहिए? आपकी नजर में तालिबान वैसी आतंकी क्रूर दरिंदे हैं या नहीं है? सर शौकत चलिए ना, बहुत लंबा ज्ञान दे दिया आपने, बहुत लंबा ज्ञान दे दिया, मुझे पहले आना चाहिए था आपके पास। आप तो बड़े वाले तालिबान के स्पोक्सपर्सन हैं। बहरहाल सुनिए ना, आप सुनिए ना, नसीरुद्दीन शाह एक एक्टर है, तालिबान नसीरुद्दीन शाह साहब एक एक्टर हैं, और एक एक्टर जो है उसको, उस एक्टर को जो है वो एक्टिंग जो है वो अच्छे से आनी चाहिए। अच्छा, अब आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आप जैसे लोगों को आईना दिखा दिया उन्होंने, आपके तालिबान प्रेम को उजागर कर दिया, आपको बुरा लग रहा है? अब आपकी तालिबान भक्ति को एक्सपोज कर दिया, इसलिए बुरा लग रहा है अब आपको? उन्होंने क्या गलत कहा है भाई? भारतीय मुसलमान उस तरह से नहीं सोचता है भाई। वो सदियों का वहशीपन और वहशी तालिबानी दरिंदे, क्रूर आतंकी, भारतीय मुसलमान का उससे कोई लेना देना नहीं है। एक तबका है, हो सकता है उसमें आप शामिल हैं, इसलिए आज आपको बुरा लग रहा है। और मुझे नहीं पता आपकी तालिबान भक्ति के पीछे वजह क्या है। जफर भाई आप बोलिए, फिर मैं आऊंगा अली साहब आपके पास, अली शाह मैं आपके पास आऊंगा। पहले जफर इस्लाम बोलना चाह रहे थे बहुत देर से। कादरी जी आ रहा हूं, जफर इस्लाम आप बोलिए। जफर इस्लाम बोलिए जफर भाई आप बोलिए। अरे आपने बोल, शौकत साहब आपने बोल लिया, बोल। पीडीपी से थे, महबूबा की पार्टी से शौकत भाई। फिर से दोहरा रहा हूं, मेरे ख्याल से नहीं, मैं समझ गया। देखिए फिर से दोहरा रहा हूं अमन भाई, देश के जो भी लोग देख रहे, चाहे मुस्लिम समाज के कहीं भी बैठे हुए, देश और विदेश कहीं भी देख रहे हो, मुझे लगता है कि सबको एक आवाज़ से बोलनी चाहिए। जो हम सिर्फ हिंदुस्तानी मूल में के हिंदुस्तानी मुस्लिम उनके बारे में कह रहा हूँ, एक आवाज़ में कहना चाहिए कि तालिबान जो है वो इस्लाम का रक्षक नहीं है और न इस्लाम की पैरवी करता है। तालिबान जो है वो एक ऐसा संगठन है जो आतंक को फैलाता है और उसके हर एक्शन से कहीं ना कहीं आतंकी एक्शन साफ दिखता है। ऐसे में इस्लाम जो एक जो अमन फैलाने वाला मजहब है, उससे उसको जोड़ना और कोई उसको सपोर्ट करता है तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मुजरिम वो है। उसको हर कठोर लैंग्वेज में उसके बारे में बोलना चाहिए, तालिबान और तालिबानी एक्टिविटीज़ के बारे में, और खुल के बोलना चाहिए बिना सोच से समझे, इसलिए कि वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। इस्लाम की तो बात ही नहीं होनी चाहिए उससे, और अगर कोई उसको इस्लाम से जोड़ के और कहता नहीं वो सही कर रहा है तो सबसे पहले तो वही गलत है भाई। कहाँ देखिए ना, ये बचा रहे हैं सारे इस्लाम के नाम पर ही तो बचा रहे हैं। वैसे कहते हैं आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म की आड़ में आतंकियों को बचाते हैं, बताते हैं आतंक का धर्म होता है। सुन लीजिए एक मिनट, शौकत भाई जितना चीख रहे हैं पीछे से। अमन भाई जिसने बोला मैं उसको जवाब, हाँ बोलिए, उनको मैं जवाब देता हूँ। सुन लीजिए शौकत साहब, मैं आपको बताता रहा हूँ, देश में हो विदेश में हो, दुनिया के किसी कोने में भी आतंक हो, उसके खिलाफ हमारी सरकार है, थी और रहेगी। अगर कश्मीर में भी आतंक हो उसके खिलाफ में, अगर नॉर्थ ईस्ट में भी आतंक हो तो उसके खिलाफ में भी, अगर पाकिस्तान में है तो वहां जहां आतंकी एक्टिविटीज है उसके खिलाफ हम लड़ रहे थे, आगे भी लड़ते रहेंगे। ये जान लीजिए, आप अपने गिरेबा में मान लीजिए कि हम ये देश आतंक के खिलाफ लड़ा है, चाहे तालिबान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे कोई और मुल्क हो। आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक क्यों नहीं आया? मैं तो कह रहा हूं जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट, क्या स्टैंड कौन सा बदल गया? ऑफिशियल स्टेटमेंट तालिबानी आतंकी, अब सरकार कहेगी तो मानेंगे आतंकियों को आतंकी। अली शाह पहले, अली शाह जी आप बोलिए। मैं ऑफिशियली कह रहा हूँ, एक मिनट, अच्छा ऑफिशियली सुनना चाहते, मैं ऑफिशियली कह रहा हूँ कि तालिबान एक आतंकी संगठन है, इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है, और ये मैं खुल के कह रहा हूँ। चलिए अली शाह जी, अभी आप जानना चाह रहे थे ना, सिर्फ एक नहीं तो कहा था, डिबेट में भी एक मिल गए, देखिए तालिबान के फैन, सुना ना आपने उनको? भरे पड़े हैं सर, भरे पड़े हैं। अरे सुनिए, वही तो मेरे को हैरानी हुई, मेरी आंखें खुल गई है आज कि ऐसा जो आप जो बोल रहे हैं अमन भाई, वो भी गलत नहीं है एक तरीके से, और जो नसीर साहब ने बोला इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो ऑब्वियस सी बात है, वो ऐसी बात हुई जैसे कि बोलेंगे ना बच्चे को, बेटा चोरों से दोस्ती मत किया करो, डकैती से दोस्ती मत करा करो। मालूम है सबको ये बात, मालूम है। अब मैं आपको बताऊंगा अफगानिस्तान पे भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए है, और वो आतंकी संगठन है। मैं आपको साबित करके दिखाता हूं। मैं 27 सितंबर 1997 में इन्होंने अपने राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद नजीबुल्लाह को सूली पे लटका दिया था सरेआम, जो कि यूएन की ऑफिस में श्रेय ले रहे थे। कोई भी अगर आप में जो हमें देख रहा है,
यूट्यूब पे जाएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे मोहम्मद अली शाह के नाम से है, उस पे कई वीडियो मैं निकाल के लगाए हुए हैं तालिबान की सच्चाई दिखाते हुए, उनकी लीडरशिप के बारे में। 1964 में इनका जो संविधान था और 2004 में इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बदला, अब तालिबान ने आज बोला है कि अपने पुराने संविधान की तरफ जाएंगे, वो 94 ये उसके संविधान के तरफ जाएंगे। लेकिन देखिए आप 64 के, लेकिन आर्टिकल 25, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 और आर्टिकल 30 वो कोड है, वो मेरे यूट्यूब पे भी है। अच्छा, भारतीय मुसलमान जो हैं ये क्यों बचाते हैं तालिबान को? कुछ जो हैं क्यों बचाते हैं? धर्म की आड़, इस्लाम की वजह से? कोई इनका उनका रिश्ता क्या? इनका उनका रिश्ता क्या? जवाब आप पूरा कर दीजिए, क्या रिश्ता है इनका? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अगर ऐसा है तो मैं उनसे जो ये कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे ये हिंदुस्तान की आजादी में 5% लोग थे, वो आरएसएस वाले और बीजेपी वाले जो अंग्रेजों के एजेंट और जासूस होते थे। चलिए, हो गया। मैं अब अली कादरी और संगीत रागी आप दोनों को कमेंट दूंगा क्योंकि मुझे वाइंड अप करना होगा। लेकिन संगीत रागी आपको कंक्लूडिंग कमेंट, लेकिन उससे पहले अली कादरी जी, अली कादरी आप बोलिए, आपको ऑडियो बीच में चला गया था। अली कादरी वहशी, दरिंदे, क्रूर, आतंकी, तालिबानी। सबसे पहले चलिए, और सबका ऑडियो बंद कर दीजिए। संगीत रागी बोलेंगे, उससे पहले अली कादरी जी बोलेंगे। अली कादरी, वहशी, दरिंदे, क्रूर, आतंकी, तालिबानी। पहले तो ये जो तालिबान का यार इस्लाम का गद्दार। सुनिए साहब, जी ठीक है, सुनिए साहब। सबसे पहले तो संगीत रागी साहब को कहूंगा कि ये हम किसी के बाप से डर के इस देश से मोहब्बत नहीं करते, ना इस देश के संविधान को मानते हैं। इस देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश के निवासी है, इसीलिए हम इस देश के संविधान को मानते हैं। रहा सवाल, आइंदा से संगीत रागी को बोलिए कि इस्लाम के बारे में ज्यादा टिप्पणी ना करें। इस्लाम से किसी भी आतंक को जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस्लाम जो हकीकत जो है वो अमन पसंद मजहब है। आइंदा से इसे एक बकबक करेंगे तो फिर हमें भी अपनी जबान खोलनी पड़ेगी। तो फिर ये संगीत रागी जो को कुछ सोचना मुसलमान हैं चाहिए, वो क्यों बचाते हैं तालिबान को? अपने आप को बड़ा समझते हैं। अरे जो बचा रहा है एक के खातिर आप क्या सारे मजहब को बोलेंगे? आप एक नहीं, भरे पड़े हैं। किसने बोला मजहब के खिलाफ भरे पड़े हैं? क्या आप बोलिए क्रूर, आतंकी, तालिबानी। वही तो कह रहा हूं ना। आप बोल दीजिए, ऐसा करिए, चुप कराइए संगीत रागी। संगीत रागी को ऐसा करिए, चुप कराते हैं इस डिबेट में। बहुत बोलते हैं ना संगीत रागी, इनको चुप कराइए। बोलिए क्रूर, आतंकी, वहशी, दरिंदे, तालिबानी। बोलिए एक बार, इनको चुप करा देते हैं। हर बार बोलते हैं डिबेट में आकर ये। इनको चुप कराइए। बोलिए क्रूर, आतंकी, वहशी, दरिंदे, तालिबानी। बोलिए। आप सुनेंगे या आप ही बोलेंगे? हाँ बोलिए। आप संगीत रागी का वॉल्यूम ऊपर रखते हैं, नहीं, इनका बंद है, ज्यादा देते हैं, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट चलानी है ना साहब। मुसलमानों के खिलाफ में आपको बोलना है। मैं तालिबान के खिलाफ बोलूंगा तो मेरे को मुसलमानों के खिलाफ। आप देखिए, आप भारतीय मुसलमानों के खिलाफ मत बोला करिए, मैं नहीं अलाउ करूंगा। ऐसा करते हैं, संगीत रागी को चुप करा देते हैं। सुनिए मेरी बात, मेरी शांत है, आराम से बात सुनिए, आराम से। कादरी जी एक मिनट शांत रहिए, ऑडियो बंद करिए आराम से। कादरी जी, आज संगीत रागी को चुप कराएंगे। मुस्कुरा रहे हैं ना, इनकी मुस्कुराहट इनकी गायब करिए सर। ये हमेशा डिबेट में आपको गलत बोलते हैं ना, आज आप इनको चुप करा दीजिए। बोलिए, मैं बोलता हूं आज कादरी, राष्ट्रवादी, क्रूर, आतंकी, दरिंदे, तालिबानी। एक बार बोल दीजिए और इनको चुप करा दीजिए। बोलिए क्रूर, आतंकी, दरिंदे, तालिबानी। बोलिए। आतंकी घोषित नहीं करेगी, नहीं मैं कुछ बोलने वाला बस हो गया। मोदी सरकार पहले डिक्लेयर करे। चलिए ठीक है ना, बात देखिए, आतंकी संगठन है। फिर संगीत रागी मुस्कुराएंगे नहीं तो फिर क्यों? वो तो सही पोल खोलते हैं आप लोगों की, सही पोल खोलते हैं आप लोगों की। तालिबान आपके दिल में बसता है, मुंह पर संविधान, दिल में तालिबान। आप लोगों के मुंह पर संविधान है, दिल में तालिबान है। बोलिए आप संगीत रागी, मुझे वाइंड अप करना। निहत्तों को मारते हैं हिंदुस्तान। आप लोगों के मुंह पर संविधान है, दिल में तालिबान है। देखिए, और मेरी नजर में जो तालिबान का यार वो इस्लाम का भी गद्दार है, इस्लाम विरोधी है तालिबान। बोलिए आप संगीत रागी, मुझे वाइंड अप करना है, ऑडियो सबका बंद है। संगीत रागी। अमन जी देखिए, अमन जी, इस्लाम और सहिष्णुता दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। 1400 साल में हमने तो नहीं इस्लाम के इतिहास में सुना है कि यह अमन पसंद धर्म है। बाकी सबकी व्याख्या अपनी अपनी है, सब कोई व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र है। जिस प्रकार से वो स्वतंत्र है व्याख्या करने के लिए, मैं भी स्वतंत्र हूं व्याख्या करने के लिए। तालिबान आखिर देवबंद इस्लाम को ही तो मानता है, एक सुन्नी कट्टर इस्लाम को ही तो मानता है। बहावी लोग जो है वो भी तो इस्लाम की व्याख्या करते हैं। और मैंने तो किसी भारत के मुसलमानों को नहीं सुना है कि हम बहावियों के साथ नहीं है। पड़ेगी ना संगीत रागी।
ना मैं किसी धर्म के पर डिबेट कर रहा हूँ, लेकिन जो नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि कम से कम भारतीय मुसलमान दुनिया के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है, वो नहीं सोचते ना उस तरह से। वो राष्ट्रवादी, उनके लिए देश पहले, मजबूरी का नाम बहुत कुछ होता है, उनके लिए देश पहले है सर, उनके लिए तिरंगा पहले। यदि देश पहले होता ना तो भारत का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं होता। अभी देखिए तालिबान को गाली, इतनी तो गाली दे रहे हैं वो तालिबान को बैठकर। यदि देश पहले होता, गाली देते रहे, उनके लिए देश का तिरंगा पहले, देश पहले, राष्ट्रीयता पहले होती और इस देश से प्यार हुआ होता, उनका रिश्ता क्या है। तो शुक्रिया भारत का मुसलमान जो है वो इस देश। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.